हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं लास्ट के बचे कुछ जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर देखो ना, गेट के अंदर एक बार टाइम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया था 2010 के अंदर, तो इसको आप यहाँ पर देख लें एक बार, याद रह जाएगा। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। तो ये मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ टाइम कॉन्सेप्ट के अलावा, तो जीआईएस, जीपीएस और फोटोग्रामेट्री जो है, इन तीनों को हम यहाँ पर साथ में कवर कर लेंगे, है ना। रिमोट सेंसिंग का भी एक आधी क्वेश्चन है, वो कभी कभी पूछ लेता है ना। बहुत इजी से क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये सारे के सारे जो भी पार्ट आपका बच गया है, वो सारा का सारा पार्ट हम यहाँ पर अभी कवर करने वाले हैं ना। तो कोई भी यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है ना। देखो 10 से 12 सालों में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे आपसे, मुश्किल से कितने सवाल पूछे अगर आप यहाँ पर उठा के देख लो तो 10 या 12 सवाल आपके पास आए पिछले 10-12 सालों के अंदर, है ना। जिसमें आजकल अगर देखें तो सेट के अंदर भी एग्जाम्स होने लग गए। तो देखो पहला, the local mean time at a place located in longitude 90 degree 40 minute east when the standard time is 6 hours and 30 minutes and the standard meridian is 82 degree 30 minute east। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है ये, है ना। इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एक ही बार में समझा दूंगा। इधर आपको आता हो चाहे ना आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है, ये आपके पास स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है जो पूरा वर्ल्ड मान के चलता है, जिसको आप यहां पर बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। कौन से मेरिडियन बोलते हैं जिसको आप यहां पर? ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच मेरिडियन जो आपके पास होती है 0 डिग्री को आपको डिनोट करती है। किसको? 0 डिग्री को आपको यहां पर डिनोट करके देती है ना। अब यहां से कह रहा है कि सर यहां से, अब देखो ये तो हो गए हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक्सेप्टेड होती है वो होती है ग्रीनविच की। किस जगह की? ग्रीनविच से निकलती जाती है ना, ग्रीनविच की। ठीक है, इसके हिसाब से हम यहाँ पर पूरे टाइम, जीएमटी लिखा रहता है ना, जब भी टाइम देखोगे तो उसमें यहाँ पर आपके पास क्या लिखा आता है इंडिया के अंदर? +5:30 GMT, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, है ना। तो GMT आपको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को डिनोट करता है आपका, है ना। तो ये ग्रीनविच मेरिडियन है आपकी, ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि सर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन। सर अब स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होगी? ये इसको आप बोल रहे हो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की। अब ये 0 डिग्री के इधर वाले जो होंगे ये वेस्ट साइड वाले, और इधर वाले जो होंगे ईस्ट साइड वाले। अब ये कह रहा है सर स्टैंडर्ड में एक और स्टैंडर्ड मेरिडियन आपने मानी हुई है, जिसको आपने बोला हुआ है कितना? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये इंडिया की मेरिडियन है, ये क्या है? इंडिया की। देखो हर एक कंट्री अपनी अपनी एक मेरिडियन यहां पर मान के चलता है, ठीक है, जिसके हिसाब से आपका टाइम घोषित होगा। अब देखो आपके पास इंडिया तो देखो इतना बड़ा होगा, यहाँ पर देखो ये इंडिया है आपके पास। देखो मेरे से डायग्राम तो बनेगा नहीं, मैं ऐसा बना देता हूँ कुछ, है ना, मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इंडिया का देखो थोड़ा थोड़ा बना दिया है, ठीक है, ये लो, ठीक है। देखो मेरे से नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ के लिए अलग टाइम होगा, यहाँ के लिए अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पर अलग हो गया। तो ऐसे तो आप देखें तो कंट्री वाइज आपके पास यहाँ पर टाइम अलग अलग चलता रहेगा। वेरिएबल आपके पास यहाँ पर चीजें चलती रहेगी, वो तो आपको मान के नहीं चलना। आपको क्या मानना है? आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन उठा लो, जिससे पूरी कंट्री का टाइम आप एक ही बार में डिसाइड कर लो। तो पूरी कंट्री का टाइम डिसाइड करने के लिए हमने यहाँ पर ये मेरिडियन मानी हुई है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के ऊपर, है ना। तो सेम आपने इससे बोला कि एक मेरिडियन है, यहां पर आपको क्या रखा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और इसमें आपको यहां पर दे रखा है टाइम, आपको दे रखा है स्टैंडर्ड टाइम, आपको यहां पर दे रखा है 6 आवर एंड 30 मिनट का यहां पर टाइम दे रखा है आपको। ये देखो ये आपके पास कितना 82 डिग्री 30 मिनट आपको ईस्ट डायरेक्शन में दे रखी है ना। आपसे यहां पर पूछा गया है कि सर एक और जगह है जो कि आपके पास लोकेट कर रही है, कहां पर, किस जगह पर लोकेट करा रहा है? ये कह रहा है सर एक है जो कि आपके पास लोकेट कर रही है 90 डिग्री 40 मिनट ईस्ट पे, ठीक है। यहां पर आपके पास लोकेट कहां कर रही है? ये लोकेट कर रही है जगह 90 डिग्री 40 मिनट ईस्ट पे, ठीक है। तो सर यहां का आप यहां पर टाइम मुझे यहां पर देख के बता दो, यहां पर आप मुझे टाइम देख के बताओ। अगर यदि यहां पर टाइम जो है कितना बोल रखा है, यहां पर अगर आपके पास 6 आवर 30 मिनट और हाँ इस जगह पर 6 आवर और 30 मिनट अगर आपका टाइम हो रहा है, तो इस जगह पर आप यहां पर टाइम मुझे कैलकुलेट करके बता दो। बताए, बताएंगे जरा कैसे आप यहां पर इसको निकालने की कोशिश करेंगे, बताएं। तो देखो आपको कैसे दिखता है, तो देखो कैसे देखना होता है आपको, किधर देखो, यहां इन दोनों के बीच में जितना यहां पर आपका इनके लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा ना, इनके लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा ना, उतना ही टाइम डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना है? तो सबसे पहले देखो कि लॉन्गिट्यूड डिफरेंस अगर यहां से मैं चेक करूं तो सर लॉन्गिट्यूड डिफरेंस इसका लॉन्गिट्यूड डिफरेंस निकालेंगे तो सर डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 डिग्री 40 मिनट ईस्ट माइनस 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना। इसमें से इसको आप यहां पर क्या कर देंगे, घटा के देख लेंगे। आपको यहां पर देखने को मिल रहा है क्या 8 डिग्री और
10 मिनट ईस्टवर्ड का आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अच्छा सर 8 डिग्री 10 मिनट का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आपको सर क्या डिनोट कर देगा? इसका मतलब है कि सर जो ये आपके पास ये एंगल है ना, इतना टाइम आप यहां पर क्या करोगे, ऐड कर दोगे, घटा दोगे। तो देखो यहां से 0 से अगर मैं ईस्टवर्ड चलता हूं तो मेरा टाइम बढ़ता है, टाइम मेरा बढ़ता है, और यहां से मैं वेस्टवर्ड जाता हूं तो टाइम मेरा घटता है। अब देखो ये बताओ, इस जगह का टाइम आपको 6 आवर्स 30 मिनट दे रखा है, तो यहां से लेके यहां का टाइम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा सर? इसका जितना टाइम होगा ना 8 डिग्री 10 मिनट ईस्टवर्ड, जो लॉन्गिट्यूड जितना टाइम आपको बताएगा उतना ही टाइम आपके पास यहां पर बढ़ के आ जाने वाला है। अब सर ये 8 डिग्री 10 मिनट ईस्टवर्ड का मतलब क्या होती है? तो देखो आप यहां पर देखेंगे कि इधर देखो 24 आवर्स के अंदर देखो तो आपके पास 360 डिग्री का एंगल आपके पास यहां पर घूम जाती है। देखो सीधी सीधी बात अगर यदि मैं करूं तो 24 आवर्स के अंदर 360 डिग्री आपके पास, यानी कि एक रोटेशन हो जाता है अर्थ का एक रोटेशन आपके पास क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको किसमें देखने को मिलेगा? आपको यहां पर देखने को मिलेगा 360 डिग्री के ऊपर। तो देखो यहां से हम यहां पर आगे देख सकते हैं कि आपका अगर 1 डिग्री अगर यदि चेंज आता है लॉन्गिट्यूड में, तो यानी कुल मिला के आप देखो 24/360, दैट मीन्स अगर यदि यहां से इसको देखूं तो 1/15 आर का आपको यहां पर चेंज देखने को मिलेगा। कितना चेंज देखने को मिलेगा? 1/15 आर का चेंज देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर इसको मैं मिनट्स में चेंज करके देख लूं 1 डिग्री के लिए, देखो 1/15 आर का मतलब है 1 आर में कितना हो गया? 60 मिनट हो गए। तो 60 कर दूंगा इसको, तो यहां पर अगर मैं 60 से कर दूंगा सेकंड्स के लिए तो 60/15 सेकंड्स, जिसको मैं लिख सकता हूं कुल मिला के 4 मिनट। 60/15 है ना, तो ये आपका आ गया 4 मिनट। ठीक है, अब सेम अगर मैं देखूं कि सर ये तो मेरा हो गया 1 डिग्री को चेंज कर दिया, 4 मिनट निकल के आएंगे, तो आपको यहां कितना को करना है? 8 डिग्री को करना है। तो 8 डिग्री को करने के लिए कितना आ जाएगा? तो 4 इंटू आप यहां पर 8 कर दें, यानी कि सर कितना आ रहा है? 32 मिनट का आपको यहां पर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम अब देखो 1 डिग्री में आ रहा है 4 मिनट का चेंज, 1 डिग्री में आ रहा है 4 मिनट का चेंज, 4 मिनट का चेंज है ना। तो अगर यदि आप यहां पर इसमें एक क्या कर दें, देखो ये मिनट 1 डिग्री है, डिग्री को मिनट कर दें तो इंटू 60 कर देंगे आप यहां पर, है ना। 4 मिनट को भी आप यहां पर सेकंड्स में कर दें तो इंटू 60 कर देंगे, तो 60 से 60 कैंसिल, तो कैंसिल होते ही आपके पास यहां पर 1 मिनट में 4 सेकंड का डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 1 डिग्री चेंज के अंदर 4 मिनट का चेंज, 1 मिनट चेंज के अंदर आपके पास यहां पर 4 सेकंड का चेंज, है ना। करना कितना है आपको? 10 सेकंड्स का चेंज करना। 8 डिग्री 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के चेंज के अंदर आप यहां पर देखेंगे तो 10 इंटू 4 कर दो, कितना आ गया? 40 सेकंड्स का चेंज आपको देखने को मिला। टोटल अगर टाइम देखूं तो टोटल टाइम चेंज अगर यहां पर मैं देखूं, टोटल टाइम चेंज अगर यहां पर मैं कैलकुलेट करूं, है ना, देखो टोटल टाइम चेंज अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है कितना? 32 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, यहां पर ये टाइम मैंने बोला सर इस साइड तो बढ़ेगा, इस साइड टाइम घटेगा, तो इस साइड बढ़ेगा। तो देखो यहां पर आपसे कह रहा है कि सर आपके पास आपसे पूछा है कि सर लोकल मीन टाइम बोला है इसने, तो एलएमटी कैसे निकालेंगे? इस जगह का एलएमटी कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। 90 डिग्री 40 मिनट ईस्टवर्ड का अगर यदि आपको निकालना है एलएमटी, तो सर यहां पर टाइम कितना है? 6 आवर और 30 मिनट का टाइम यहां पर चल रहा है। इसमें आप यहां पर ऐड कर देंगे कितना? इतना लॉन्गिट्यूड के बराबर का टाइम, जो कि आपके पास निकल के आया कितना? 32 मिनट और 40 सेकंड। तो आप यहां पर निकाल के देखें तो देखो ये आपके पास हो गया 7 आवर हो गए, 7 आवर हो गए, 2 मिनट हो गए, और यहां पर देखो 40 सेकंड्स निकल के आ गया, है ना। 7 आवर 2 मिनट 40 सेकंड्स आपके निकल के आ गए। डी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है इस पर्टिकुलर टाइप के सवाल में किसी को भी कोई प्रॉब्लम रही होगी, या फिर अगर नहीं भी आता है, सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान है ना कि ईस्टवर्ड पॉजिटिव है, वेस्टवर्ड नेगेटिव है, तो भी मेरे ख्याल से आप आसानी से इस तरफ के क्वेश्चन को आप यहां पर कर सकते हैं। टाइम कॉन्सेप्ट वाले सारे सवाल आपको लगभग ऐसे ही देखने को मिलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस से आपका काम चल जाएगा, बस ये वैल्यू जो है आपको थोड़ी सी याद खुद भी रह जाती है। और हाँ, जो टाइम है उस टाइम को आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखना, और यहाँ पर जो एंगल है एंगल को इस फॉर्मेट में लिखना, तभी जाके आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी काम करने में। अदरवाइज तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, सर ये मिनट कैसे लिखा, ये क्या लिखा है ना। हमेशा इसको मैं इसी तरह से मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं, आप भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नीडेड फॉर जीपीएस टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन प्रिसाइसली। देखो जीपीएस के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे,
तो जीपीएस क्या काम आता है, लोकेट करने के। देखो अगर मैं कह दूं तो प्रिसाइजली अगर किसी भी पोजीशन को आपको लोकेट करना है, जीपीएस आप ओपन कर देते हैं, जीपीएस ओपन करते हैं, आपके पास क्या आ जाती है, आपकी लोकेशन आ जाती है और उसके ऊपर लिखा रहता है एक्यूरेट अप टू 200 मीटर, एक्यूरेट अप टू 50 मीटर, है ना। तो उतनी एक्यूरेसी उसमें रहती है, एग्जैक्टली तो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा ना पोजीशन, ठीक है। लेकिन वो किसी न किसी अगर हद तक देखें तो 50 मीटर तक भी अगर आपको एक्यूरेटली लोकेट करके दे रहा है, तब भी आप यहां पर कह सकते हैं कि सर पोजीशन को बिल्कुल प्रिसाइजली आपके पास यहां पर लोकेट करके दे दिया उसने, है ना, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे बोल दे कि सर 3D के अंदर अगर बात करें आपसे, सर 3 डायमेंशंस के अंदर अगर आपसे बोल दे कितनी आपको यहां पर सैटेलाइट्स लगेगी, तो आपको लगती है मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 4। कितनी? 4 सैटेलाइट्स आपको यहां पर रिक्वायर्ड रहती है, 4 सैटेलाइट्स। अगर यदि आपसे यहां पर 2D बोल दे तो आप यहां पर कह देंगे सर 3 सैटेलाइट्स की आपको यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब 3D आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि जनरली अगर हम किसी की पोजीशन देख रहे हैं तो 3 डायमेंशन में हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। अब वो दिन गए हमारे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब 2D के अंदर पढ़ के क्या फायदा हो, है ना, ज्यादा, ठीक है। तो 3D के अंदर हम यहाँ पर लोकेट कराते हैं, तब जाके उसका काम में लेते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना 3D आपको यहाँ पर लगा के देनी है, कुछ भी नहीं दे रखा, 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वुड बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2016 के अंदर द सिस्टम डेट यूजेस सन एज एन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी and records the naturally radiated and reflected energy from the object is called as। देखो जब हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, है ना, रिमोट सेंसिंग के बारे में बताया आपको, बिल्कुल। रिमोट सेंसिंग के अंदर आपको यहाँ पर क्या चाहिए होती है, किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, आपको सोर्स रिक्वायरमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जो भी आपके पास मटेरियल है या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा आपके पास, जो भी आप यहाँ पर जिससे भी आप यहाँ पर पता लगाते हैं ना, जो आपके पास सेंसर्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर या तो वो क्या करेगा, या तो कुछ अमाउंट की एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, कुछ अमाउंट की एनर्जी सेंड बैक कर देगा वो, है ना, जिसको हम यहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो डिटेक्ट आप यहाँ पर कर लेंगे तो आपको उस हिसाब से पता चल जाता है, क्योंकि हर एक मटेरियल की अपनी अपनी खासियत है। जैसे वुड की देखोगे आप, है ना, तो लकड़ी अपनी अलग तरह से करेगी, स्टील अपनी अलग तरह से करेगी, है ना, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास बेचती है अलग अलग तरीके के, है ना, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी सेंड बैक जो है वो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रहता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि सर इस जगह पे आपके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है। ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में 2 तरह से कर सकते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछता है कि सर देखो ये जो दोनों के दोनों आपने यहां पर डिवाइड किए हैं, ये इसलिए हुए हैं आपके पास कि पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है कि आपके पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नेचुरल है। ये कौन सी है? ये नेचुरल है। नेचुरल का मतलब जैसे सन वगैरह है आपके पास, दीज आर पैसिव एनर्जी, है ना, पैसिव एनर्जी सोर्स आप यहां पर इसको बोल देंगे कुल मिला के, ठीक है। तो आप यहां पर कह देंगे सर सोर्स ऑफ एनर्जी अगर नेचुरल है जस्ट लाइक सन, तो आप यहां पर कह देंगे कि सर ये नेचुरल है। अगर यदि आपने आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आपने यूज किया, आर्टिफिशियल, है ना, तो आप यहां पर क्या बोल देंगे, सर ये जो है आपके पास एक्टिव रिमोट सेंसिंग का टाइप हो जाएगा। होगी सेम तरीके से, बस यहाँ एक जगह सन लगा दिया, एक जगह हमें यहाँ पर खुद से आपको यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी या खुद से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपको भेजनी पड़ती है, ठीक है, खुद से, ठीक है। तो खुद से आप यहाँ पर अपना सोर्स आप यहाँ पर रखें या फिर आप यहाँ पर सन की को आप यहाँ पर काम कर लें, क्योंकि सन की जो रेज होती है ना, सन की रेज होती है, विजिबल लाइट रेज होती है, उनके ऊपर बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर जाता है। ये पूरा पूरा रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से काम कर जाता है ना, उन्हीं को आप यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिमल फ्लाइट प्लानिंग फॉर अ फोटोग्रामेट्रिक सर्वे शुड बी कैरिड आउट कंसीडरिंग। अब आपसे पूछा है सर साइड लिप, एंड लिप, साइड लिप, एम लिप, या फिर दोनों साइड लिप और एंड लिप, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं मान लेता हूँ कि कुछ एक्सपोजर स्टेशन है मेरे, है ना, ठीक है, यहाँ पर मान लेता हूँ कुछ स्टेशन हैं जिनसे मेरे को यहाँ पर फोटोग्राफ यहाँ पर मेरे को खींचना है, ठीक है, खींचना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो लेपिंग सबसे पहले क्यों जरूरी है? लेपिंग सबसे पहले क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो आप क्या चाहते हैं कि कोई भी डाटा आपसे यहाँ पर छूटे ना, डाटा नहीं छूटना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, डाटा छूटा तो आपका मैप कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, बिल्कुल। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक चीज इंश्योर कराते हैं कि सर देखो थोड़ा सा आप यहाँ पर अगला स्टेशन से थोड़ा सा इधर का ले लूं, थोड़ा सा इधर का ले लूं, और इसमें थोड़ा सा इधर का मिला लूं, थोड़ा सा इधर का मिला लूं, जिससे क्या होगा कि सर ये वाला डाटे से ये वाला डाटा आपके पास मैच हो जाएगा,
जिसके थ्रू आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप मैप बनाने में आसानी रहेगी और कोई भी डिटेल आपकी नहीं छूटेगी। ये एरिया आपने यहाँ पर लैपिंग करके कवर कर लिया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि सर यहाँ पर ये जो लैपिंग है ये कैसे की जावे, है ना। तो ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तो देखो ये जो है ना लैपिंग ऐसे भी आपको करनी है और जो लैपिंग है आपको ऐसे भी करनी है। देखो अब इसको ऐसे देखो, 2 एक्सपोजर स्टेशन, इसको ऐसे भी देखो, है ना। तो ये भी यहां से ऐसे भी नहीं छूटना चाहिए डाटा और ऐसे भी नहीं छूटना चाहिए डाटा, है ना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सर एक्सपोजर स्टेशन पे जब भी आप यहाँ पर निकल के आ जाएंगे तब भी आपको यहाँ पर लैपिंग दोनों ही तरफ से करानी है ताकि डाटा छूटे नहीं, है ना। एक साइड से कराओगे तो क्या होगा, दूसरे साइड का डाटा छूट जाएगा, है ना। मान लो इधर जा रही है, इधर से आप जा रहे हो, है ना, यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने एक तो लेप यहां से कराओगे, ठीक है। एक लेप आप यहां पर एक बार स्टेशन यहां से, एक बार स्टेशन यहां से जाएगा, है ना। तो एक बार लेप यहां से और यहां से भी कराओगे, है ना। तो दोनों साइड से आपको लेपिंग करानी है, ठीक है। एक तो इस डायरेक्शन में भी करानी है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और एक आपको इस डायरेक्शन में करानी है, ऐसे और ऐसे, मेरी तरफ और आपकी तरफ, ठीक है। दोनों साइड से लेपिंग होनी चाहिए। तो डेट मीन सर साइड भी लेप होनी चाहिए आपकी और एंड भी लेप होनी चाहिए इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 2 मार्क का क्वेश्चन आया था आपका, 2016 के अंदर आया था, सेट 2 के अंदर आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी इस टाइप के एग्जांपल्स आपको पहले भी करा चुका। यहाँ पर क्या है, एक टॉल टावर है, वाज फोटोग्राफ्ड फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ 700 मीटर अबव द डेटम। The radial distances of the top and the bottom of the tower from the principal points are 112 and 5.50 mm। तो इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो क्या है, काफ़ी लोग भूल गए होंगे, है ना, इस चीज़ को। देखो ये मेरे पास क्या है, एक्सपोजर स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में देखूँ तो देखो सारा कुछ मैं यहीं पे एक ही इसी क्लास में मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको यहाँ पर याद सारी चीज़ें रहे, ठीक है। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि सर आपके पास एवरेज एलिवेशन जो निकल के आएगा, एच एवरेज निकल के आएगा, है ना, ये आपका एच एवरेज है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक टावर खड़ा हुआ है, इस टावर को आपने यहाँ पर बोल दिया, इस टावर को आपने बोल दिया एच हाइट। इसकी हाइट कितनी बोल दी आपने, ये एच हाइट पे है ना, ये एच हाइट पे, ठीक है। यहाँ से आपने दो मैं यहाँ पर डिस्टेंसेस लेता हूँ, यहाँ पर अब देखो ये मैंने एक बार यहाँ पर देखी, देखो साइड से फोटोग्राफ ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ना वर्टिकल फोटोग्राफ नहीं खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर, बिल्कुल जो कहते हैं ना आपके पास जो परपेंडिकुलर हो गए, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली जो वर्टिकल होता है ना वो नहीं खींच रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑब्लिक फोटोग्राफ कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे खींची आपने लाइन, एक ऐसे 2 बार मेजरमेंट होगा आपका ना। तो देखो फोटोग्राफ आपने खींचा यहाँ पर, ये जो फोटोग्राफ बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, ये आपकी इसकी कैमरे की फोकल लेंथ पे बनेगा, है ना। तो कैमरे की फोकल लेंथ या फिर मैं कह दूं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ यार, है ना, दिखेगा नहीं तो अदरवाइज आपको, है ना, ठीक है। ये है इसकी फोकल लेंथ, दिस इज योर फोकल लेंथ एफ, ठीक है। तो क्या हुआ सर, फोटोग्राफ देखो ग्राउंड के ऊपर, देखो ग्राउंड के ऊपर ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, आर डिस्टेंस दे रखी है, रेडियल डिस्टेंस आर दे रखी है ना, ये डिस्टेंस आपको आर दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि सर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको दे रखी है आर, ठीक है। यहां पर ये ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस है जहां से आपने फोटोग्राफ लिया है, ठीक है। और यहां पर आपके पास यहां पर कह दी कि सर यहां पर ये जो ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस है इसको अगर यदि आप यहां पर मैप पे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, मैप पे बनेंगे तो मैप के ऊपर आपको इस तरह से फोटो दिखेगा। ये टावर की कुछ लेंथ है क्या, ये टावर की जो हाइट है ना ये आपको एज अ लेंथ आपको यहां पर दिखाई देती है। ये जो टावर की हाइट है ये आपको एज अ लेंथ दिखाई देगी क्योंकि आपने फोटो साइड से लिया है ना। यहां से देखो, यहां से मैं फोटो ले रहा हूं, इस जगह से फोटो ले रहा हूं, तो मुझे ये मैप के ऊपर ऐसे, मैप तो 2D में है ना, मैप तो 2D में, तो ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो इसको आप यहां पर बोल देते हैं कुल मिला के, ये जो आपके एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपके पास निकल के है ना, जो कि होनी नहीं चाहिए थी, आपके फोटोग्राफ में नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो ये आपके पास बताती है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं डी बोलता हूँ, डी जो कि नोट करेगा मेरा किसको, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, रिलीफ। अब यहाँ पर एफ जो है फोकल लेंथ है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। आर जो है रेडियल डिस्टेंस है, एच जो है हाइट है किसकी, टावर की, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो देख लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपके पास, तो देखो ये जो फोटोग्राफ, ये जो आर थी ना, ये जो आर रेडियल डिस्टेंस थी, इसको मैं बोल देता हूं कि सर यहाँ तक तो ये आर नोट है, यहाँ तक तो ये आर नोट है, और ये कैपिटल वाली को मैं यहाँ पर आर बोल देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली को मैं आर बोल देता हूँ, है ना। तो देखो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी आपसे कहती है, डी बराबर हो जाता है आर माइनस आर नोट। क्या कह रहा है, एक टोल टावर है, फोटोग्राफ किया है एलिवेशन में, एलिवेशन दे रखा था आपको 700 मीटर अबव द डेटम, ठीक है। अब आपसे कह रखा है द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट्स आपको दे रखा है कितना, 112.50 और 82.40 मीटर
mm रेस्पेक्टिवली, है ना। तो रेडियल डिस्टेंस आपको दो दे रखी है, टॉप पे और बॉटम पे। देखो ये टॉप पे रेडियल डिस्टेंस और बॉटम पे रेडियल डिस्टेंस, है ना। तो यहां से मैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर, आसानी से निकल जाएगा। आपको यहां पर निकालना क्या है कि सर अगर यदि बॉटम ऑफ द टावर जो है 250 मीटर के एलिवेशन पे है, तो आप यहां पर हाइट ऑफ द टावर आप यहां पर मुझे कैलकुलेट करके दें, ठीक है। ये जो एच एवरेज है ये आपको दे रखा है कितना, 250 मीटर आपको यहां पर दे रखा है, ये आपको 250 मीटर दे रखा है ना। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट यहां से मेरे को निकल जाएगा 112.50 माइनस 82.40 मीटर। डेट मीन्स यहां से मैं कह सकता हूं सर ये मेरे पास निकल के आ गया टोटल 30.1, है ना। 30.1 mm आपके पास निकल के आ गया, है ना। अब जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है आपका आर एच अपॉन एच माइनस एच एवरेज, ठीक है। ये एच, अगर यदि आप यहां पर इस एच एवरेज को कंसिडर करेंगे, एच इज द हाइट ऑफ टावर, और एच जो है यहां पर ये टोटल हाइट है आपकी ना, ये जो हाइट है आपके पास टावर टावर, ये अगर मैं डेटम से अगर इसकी हाइट बोलूं तो ये मेरे पास कैपिटल एच कहलाती है, ये मेरे पास क्या कहलाती है, कैपिटल एच। यहां पर मैं इसको बोल देता हूं, ठीक है, ओके। अगर यदि डेटम नहीं है तो आप यहां तक मान लोगे, डेटम दे रखा है तो यहां तक मान लेना, है ना। तो यहां पर इसको मैं यहां पर निकालूं तो डी की वैल्यू अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करने जाऊं तो देखो, तो डी बराबर, डी की वैल्यू आपने यहां पर निकाली 30.1 इक्वल्स टू आपके पास निकल के आएगा एच इंटू आर की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू हमने यहां पर देखी, तो आर की वैल्यू यहाँ कैपिटल आर है आपका, है ना, कैपिटल आर। देखो फॉर्मूला याद रखना है आपको, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कुछ भी, किसी भी केस में, है ना। कैपिटल आर की वैल्यू यहां पर देखो बड़ी वाली आर है, टॉप ऑफ द टावर की हाइट है जो कि आपको देखिए इंटू 112.5, है ना, 112.5 डिवाइड बाय आप यहां पर कर देंगे एच माइनस एच एवरेज। कैपिटल एच की वैल्यू आपको दे रखी है 700 mm, और यहां पर इसको आप यहां पर घटा दें तो ये आपके पास निकल जाएगा 250, है ना। मीटर है mm है, अच्छा मीटर है, ये मीटर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। mm है ना, ये mm में है। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो ये mm में है, ठीक है, ये mm में, ये mm में, इसको इधर भेज देंगे और डिवाइड बाय कर देंगे, mm से mm कैंसिल हो जाएगा, इनटू में आप यहां पर कर देंगे, इनटू में 700 माइनस 250 कर दूंगा तो वापस मीटर में आ जाएगा। तो एच की वैल्यू आपको डायरेक्टली मीटर में मिलने वाली है यहाँ पर, है ना। एच की वैल्यू डायरेक्टली मीटर में मिलने वाली है आपको, है ना, ठीक है। तो एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान सही है ना। देखो तो ये आपके पास हो गया कितना, 30.1 डिवाइड बाई 112.5 इनटू कर देंगे हम यहाँ पर कितना, ये आपके पास निकल के आ गया मेरा 120.4 मीटर। हाइट ऑफ द टावर 124 मीटर होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अगर यहां पर ना एक और चीज देख लो, एक और फॉर्मूला देख लो, है ना, बस उस फॉर्मूले को देख लो, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं आपसे स्केल पूछूं, स्केल कितनी होगी, तो देखो स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल का मतलब आपके पास डायरेक्टली ये होता है कि मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मैप के ऊपर डिस्टेंस देखें हम यहां पर, और ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस देखें तो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि यहां पर देखो तो आर नोट डिवाइड बाई आर, और इसको हम यहां पर सिमिलर ट्रायंगल से देखें, आर नोट डिवाइड बाई आर, अगर मैं इसको सिमिलर ट्रायंगल अगर यहां पर लगा दूं तो ये आपका हो जाएगा एफ अपॉन एच माइनस एच, एफ नोट अपॉन एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। ये देख लो आप यहां पर, यहाँ पर अब देखो ये जो है आपके पास यहां पर हमने आर नोट अपॉन आर लिखा है, ये आप यहां पर कह सकते हैं कुल मिला के स्केल जो है इसकी पर्टिकुलर की आर नोट अपॉन आर, यानी कि आर जो है वो आर नोट को आप यहां पर शो कर रहे हैं, और इसको मैं फिलहाल यहां पर एच एवरेज को फिलहाल यहां पर कंसीडर नहीं करूं, तो इसको मैं यहां पर कुल मिला के कह सकता हूं आर नोट के लिए कि सर एफ बराबर एच माइनस एच, या फिर एच की वैल्यू जो है यहाँ पर आप यहाँ पर एच एवरेज की तरह ले सकते हैं। अब इसको कर लेंगे, इसको ना आगे से देखेंगे, एफ अपॉन एच माइनस एच को हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे देख लेंगे। चलो देखो नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन आ जाने दो, उसके बाद कर लेंगे। देखो, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड इन एनहेंस थर्मेटिक मैपर सेंसर ऑन द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लैंडसेट आपके पास कितने होते हैं, तो देखो 8 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं आपके, है ना, 8 बैंड्स आपके पास टोटल निकल के आते हैं, ना। तो ये वैल्यू है आप यहाँ पर याद कर लेना, 2017 में पूछा गया था। ये एक और आ गया, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद स्केल के क्वेश्चन है सारे, स्केल के क्वेश्चन मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा, है ना। अभी देखो फॉर्मूला कुछ नहीं, वो सही में याद रखना है आपको। देखो क्या कह रखा है, दो टावर है ए और बी, देखो दो टावर दे रखे हैं ए और बी, यहाँ पर प्रिंसिपल पॉइंट आपको दे रखा है, वर्टिकली ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड अपीयर्स अ वर्टिकल अपीयर फोटोग्राफ एज शोन इन द फिगर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द टावर ए, टावर ए की लेंथ से क्या मतलब है, टावर ए की लेंथ का मतलब क्या है सर, मैप के ऊपर एक्स्ट्रा दिख गई,
एक्स्ट्रा दिख गई का मतलब क्या दे दिया आपको, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको। तो यहां पर मेरे को दे रखा है सर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आपको यहां पर दे रखा है कितना, 1.5 सेंटीमीटर का। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ए इज 4 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बी 6 सेंटीमीटर एज मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट। या प्रिंसिपल पॉइंट से आपको डिस्टेंस दे रखी है, प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब यहां पर आपको रेडियल डिस्टेंस दे रखी है, रेडियल डिस्टेंस दे रखी है, जिसको मैं स्मॉल आर से कर देता हूं, है ना, स्मॉल आर से करूंगा क्योंकि स्मॉल आर वाली दे रखी है, मैप की दे रखी है। तो रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए आपको यहां पर दे रखी है टॉप ऑफ द टावर ए की, और यहां पर ये दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और यहां पर आपको दे रखी है कितनी, टॉप ऑफ द टावर बी की कितनी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको यहां पर कह दिया कि सर हाइट ऑफ टावर बी आपको 80 मीटर दे रखी है, हाइट ऑफ टावर बी अगर 80 मीटर दे दी तो सर आप यहां पर ए की हाइट आप यहां पर बता दें, एच ए आप यहां पर फाइंड आउट कर ले। अभी देखो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लगाया था हमने यहां पर, ठीक है, वही मेरे ख्याल से सेम फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना है। देखो डी बी बराबर क्या होता है, एच इंटू आर, या इसको वापस से वैसे लिखता हूं, आर इंटू एच अपॉन एच माइनस एच एवरेज। अभी देखो थोड़ी देर पहले यही पढ़ रहे थे हम यहां पर, बिल्कुल। अब बी है तो आर भी कर दो, एच भी कर दो, ठीक है, हाइट ऑफ बी माइनस एच एवरेज कर दो, ठीक है। अब देखो एच माइनस सॉरी यहां पर आर भी कर दो, एच भी कर दो, और यहां पर एच माइनस एच एवरेज है, और ये आपको नहीं पता, स्मॉल एच डेटम से थोड़ी ना हाइट पता है आपको एक्सपोजर स्टेशन की। ये जो एच था, ये एच आपके पास क्या था, ये एच आपके पास हाइट थी एक्सपोजर स्टेशन की, ये एच नहीं पता हमें, सॉरी यार, ये एच आपको नहीं पता, यहां से डेटम से लेके एक्सपोजर स्टेशन की हाइट, ये ओ बोल देता हूं इसको ना, ये आपको हाइट नहीं पता, एच नहीं पता। आपको पता क्या है, सिर्फ एक स्मॉल एच भी पता है आपको ना, एच माइनस एच एवरेज नहीं पता, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डी बी निकालूं तो डी बी की वैल्यू 2 है, आर बी की वैल्यू 6 है, और यहां पर अगर मैं बात करूं एच की वैल्यू यहां पर 80 है अपॉन एच माइनस एच एवरेज। अगर मैं यहां पर देखूं तो एच एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, एच माइनस एच एवरेज की, तो एच माइनस एच एवरेज की वैल्यू मेरे पास यहां पर निकल के आएगी। तो चलो कैलकुलेट कर लेता हूं मैं यहां पर, तो ये मेरे पास आ गए 240, 240 है ना, एच माइनस एच एवरेज की वैल्यू 240 मेरे पास यहां पर निकल के आ गई है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम यहां पर, है ना। अब यहां पर एच माइनस एच एवरेज निकालना है, डी ए हम यहां पर निकाल लेते हैं, मीटर्स में आएगी वैल्यू, है ना, ये आपके पास वैल्यू मीटर में आपको निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी ये मत पूछ लेना कोई, है ना। देखो ये आर भी आपको किस में दे रखा है, आर भी आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, डी भी आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, एच आपको मीटर में दे रखा है ना। तो इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वाला कैंसर, मीटर बचा, मीटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। डी ए देखो आप, है ना, डी ए देखो, डी ए अगर मैं निकालू तो डी ए बराबर क्या होगा, आर बी सॉरी आर ए एच ए, आर ए एच ए अपॉन एच माइनस एच एवरेज, ठीक है। अगर यहां से मैं डी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो आर ए की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, आर ए की दे रखी है 4 सेंटीमीटर इंटू यहां पर आपका हाइट कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है, सॉरी 80 मीटर का, ये तो निकाल दिया ना, सॉरी इंटू एच ए की वैल्यू आपको यहां पर एच ए आपको कैलकुलेट करना अपन एच माइनस एच एवरेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 मीटर आपको यहां पर दे रखी है ना, ये मीटर में दे रखी है, याद रखना, ठीक है। और यहां पर ये इन दोनों के बारे में बात करें तो ये देखो ये डी ए की वैल्यू जो है ये आपकी 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि आपके पास सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कैंसिल, ये मीटर है आपके पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा, और एच ए आपके पास यहाँ पर वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो कितनी निकल के आ रही है, 240 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास कितना निकल के आया, 90 मीटर निकल के आया, देख लेना, है ना, ये आपका 90 मीटर निकल के आया। ये मेरे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर आप बोल सकते हैं, ठीक है। गलती मत करना, मीटर में सेंटीमीटर में इनके अंदर, है ना, बहुत इजी से सवाल है वैसे तो, है ना, सारे के सारे कर सकते हैं आसानी से, फिर भी, है ना, एटलीस्ट। एक स्क्वायर एरिया है विद साइड आपको दे रखी है कितनी, 100 मीटर, एंड यूनिफॉर्म हाइट अपीयर्स एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ वर्टिकल एयर फोटोग्राफ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, स्क्वायर एरिया है आपके पास, ठीक है, साइड आपको दे रखी है 100 मीटर, यूनिफॉर्म हाइट आपको दे रखी है, अपीयर्स एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना वर्टिकल एयर फोटोग्राफ, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो सबसे पहले देखो साइड आपके पास 100 है, तो यहां पर कुल मिला के कह सकते हो 100 इंटू 100 कितना, मीटर स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करती है आपकी स्केल किसके ऊपर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर। देखो पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
ग्राउंड के ऊपर आप देखेंगे तो 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर है। रीजन, साइड आपको 100 मीटर दे रखी है, स्क्वायर एरिया आपको दे रखा है। दिखता कितना है आपको, अपीयर्स कितना होता है, अपीयर आपके पास होता है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ये तो कह रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पर चल रहा है मैप के ऊपर, है ना। ठीक है, अगर यदि यहां पर मैं इन दोनों का ही अंडर रूट कर दूं, ठीक है, तो स्केल मेरे पास निकल आएगी। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगी 100 मीटर को। देखो कभी भी मत कर देना है ना गलती से कि सर एक से एक काट दिया है ना, इन दोनों का आप हमेशा अंडर रूट कर लिया करो। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में निकलना है तो अंडर रूट कर देना आप, है ना, तब जाके आपको ओरिजिनल स्केल आपको मिलेगी। 1 सेंटीमीटर आपको दिखा रही है 100 मीटर्स को। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर क्या दे रखी है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 150 mm। फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा आपको दे रखी है 150 mm। द हाइट फ्रॉम विच एरियल फोटोग्राफ इज टेकन आपको यहां पर पूछा है। अगर यदि आपको कह दिया कि सर टोपोग्राफिक मैप ने शो कर दिया कि सर 650 मीटर की लाइन वहां से क्या कर रही है, पास कर रही है ना। ठीक है, तो ये लो साहब, अब आपको यहां पर क्या निकालना है, हाइट आपको h आपको निकालना है, h आपको कैलकुलेट करना है। स्मॉल h की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, एरियल फोटोग्राफ जहां पर लिया गया है ये आपको दे रखी है 150 mm, सॉरी 650 मीटर। देखो अगेन मैं यहां पर आपको वही सेम चीज यहां पर मैं रिमाइंड करा देता हूं। ठीक है, ये लो, तो देखो यहां पर ये एच एवरेज की बात अगर ना करूं तो अगर देखो यहां पर ना आपको जब भी स्केल का सवाल देता है ना, ये एच एवरेज से आपको कोई मतलब नहीं होता, बस डिनोशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं ना। तो आप या तो इसमें एच माइनस एच एवरेज लिख दो, ठीक है, अगर इस डिनोमिनेशन से देखते हो तो। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये एच एवरेज देता ही नहीं है, ये है ना सीधे आपसे हाइट पूछ लेता है। अगर डेटम हाइट पूछेगा तो एफ अपॉन एच से निकलेगी, डेटम वाली हाइट अगर आप पूछेगा तो एफ अपॉन एच से निकलेगी अगर डेटम पे है तो। ठीक है, अगर डेटम के अलावा दूसरी हाइट पूछेगा तो एफ अपॉन एच माइनस एच से निकलेगी। रीजन आपसे पूछो, देखो अगर मैं कह दूं सर ग्राउंड तक की ये डिस्टेंस h है, अगर मैं मान लूं, देखो अगर यदि आपसे कह दूं कि सर ये ग्राउंड के तक की डिस्टेंस h माइनस एच एवरेज है, ये आपको पहले से पता है ना। डेटम पे तो f बाई एच आएगा और ये है तो f बाई एच माइनस एच आएगा। देखो क्या कह रहा है, देखो अब देखो यहाँ पर मैं इसके लिए डिनोशन चलो वहीं बता देता हूँ, इसके लिए तो यहाँ पर घिच हो जाएगा पूरा मामला ना आप लोगों को। देखो यहाँ पर अगर मैं कह दूँ आपसे क्या कह रहा है, एक ग्राउंड है, कंटूर लाइन आपको दे रखी कितनी, 650 मीटर की। ग्राउंड के ऊपर आपको 650 मीटर की क्या दे रखी है, एक कंटूर लाइन आपको यहां पर दे रखी है 650 मीटर की, है ना। ठीक है, यहां से आपने कोई फोटोग्राफ लिया होगा, यहां से आपने कोई फोटोग्राफ लिया होगा, इस तरह से मैंने फोटोग्राफ मान लो ले लिया है ना। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैंने कोई भी फोटोग्राफ आपने यहां पर जो भी आपको लेना था ये ले लिया आपने। दिस इज योर एफ, दिस इज योर एफ। ठीक है, अब आप यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, सर ये जो है आपके पास यहां पर अगर मैं इसको बोल देता हूं, इसको अगर मैं बोल देता हूं एच, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं क्या, एच, ये आपके पास यहां पर टोटल निकल के आ गया कैपिटल एच। तो ये मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस यही तो कर रहे हो आप यहां पर इतनी देर से। ठीक है, तो यही तो करना है आपको, यहां पर करना क्या है, आर नोट बाई आर हो जाएगा और डिवाइड बाय आप यहां पर एफ अपॉन एच माइनस एच। यहां पर अगर मैं लगा दूं इसको तो देखो आर नोट डिवाइड बाई आर इक्वल टू, अगर यदि आप यहां पर देखें तो आपका कितना आ जाएगा, एफ अपॉन एच माइनस एच। यही तो निकल गया सिमिलर ट्रायंगल से, निकाल के देख लो। यही आपके पास क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, स्केल ऑफ फोटोग्राफ है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ है। एलिवेशन दे दे तो बात अलग है, एलिवेशन आपको यहाँ पर सीधा यहाँ से मान के चलना है, क्योंकि ग्राउंड पे लेना है आपको, यहाँ पर जो भी चीजें चलेगी ग्राउंड पे चलेगी, इसलिए इस एच एवरेज का कोई मतलब नहीं रह जाता आपका, इस एच एवरेज का कोई भी मतलब आपके पास नहीं रह जाता। रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि सर यहाँ पर ये एच एवरेज जो आप यहाँ पर ये जो भी मान के चल रहे हो ना, आप यहाँ पर इस एच एवरेज को जो भी मान के चल रहे हो ना, इससे क्या लेना देना है, इसको कोई भी लेना देना नहीं है इसको। क्यों, क्योंकि सर आपको ग्राउंड की डिस्टेंस अपॉन मैप की डिस्टेंस दो का ध्यान रखना है, तो इस एच एवरेज का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पर मान के चल लेते हैं हमें कि सर ये इसको मैं यहाँ पर इसका ड्यूरेशन ऐसे करता हूँ, ये एच है आपके पास, यहाँ पर अगर कोई हाइट वाइट है तो ये स्मॉल एच मान लेता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर आपके पास पूरा पूरा फोटोग्राफ चल रहा होता है। बस अगर आपको ये याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं रह जाता है तो मैंने आपको वैसे भी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पूरी बातें मैंने आपको समझाई हुई है ना। ठीक है, नहीं समझाई हुई तो बात अलग है, एफ अपॉन एच माइनस एच आप ये याद रख लें डायरेक्टली। ठीक है, तो एफ अपॉन एच माइनस एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फोकल लेंथ 150 मीटर चल रही है, इसको आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे 10-3 से अपॉन यहाँ पर कर लेंगे एच माइनस 650। दैट इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ से आपको यहाँ पर एच निकालना है। स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, स्केल ऑफ द फोटोग्राफ आपको कितनी चल रही है, 1/100 की चल रही है, 100 और यहाँ पर मीटर बराबर सेंटीमीटर करेंगे, 100 × 100 कर देंगे,
ये सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ से h की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से। तो h की वैल्यू निकाल लो, तो 650 डिवाइड बाय, तो ये कितना आ गया 1500 प्लस 650, दैट मीन्स 2150 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू 2150 मीटर, 2150 मीटर, ठीक है। F1 h माइनस h से निकाल लेना है ना, कैलकुलेट कर लेना है ना, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। जिन्होंने लेक्चर देखे उनको नहीं आएगी परेशानी, बाकी जिन्होंने नहीं देखे उनको शायद परेशानी आ सकती है ना, ठीक है। सिंपल है, बढ़े आगे। An aerial photograph of a terrain having an average elevation of 1400 meter is taken at a scale of 1/750, ठीक है। देखो द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा आपको दे रखी है ना, एक एवरेज, एक आपने एरियल फोटोग्राफ लिया टेरेन जिसका एवरेज एलिवेशन किस पे चल रहा है आपका 1400 मीटर के ऊपर चल रहा है, और आपको यहां पर क्या रखा है सर, टेकन एट ए स्केल ऑफ 1:7500। देखो वही सेम बात मैंने आप लोगों को बोला है ना कि देखो h और h एवरेज दोनों को लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ग्राउंड को मैप के ऊपर लिखना है ना, ग्राउंड को मैप को आपको यहाँ पर लिखना है ना। या आपको h एवरेज दे रखा है, या आपको h एवरेज दे रखा है, या आपको क्या चल रखा है, ये आपके पास पूरा पूरा मामला चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे इसको सेम है, ये फोकल लेंथ है आपके पास, ये फोकल लेंथ है, अगेन देख लो सेम है, ये फोकल लेंथ है ना, ये आपके पास टोटल h है, कैपिटल H है, ये आपके पास कैपिटल H है, तो वही सेम आपके पास यहाँ पर चल गया कि सर f की बोले स्केल बराबर आप यहाँ पर कह सकते हैं स्केल बराबर f अपॉन h माइनस h। डेट मीन सर आप यहाँ पर कह दें फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर को आपने यहाँ पर चेंज कर दिया मीटर के अंदर, ठीक है। तो 15 × 10 की पावर -2 h माइनस एवरेज एलिवेशन 1400 मीटर, ठीक है। यहाँ पर स्केल की वैल्यू आपको दे रखी है 1/7500। आपसे यहाँ पर पूछा है एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट अबव मीन सी लेवल, ये आपको यहाँ पर बता देंगे, h की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो h की वैल्यू आप यहाँ पर निकालें, h की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो 15 × 10 की पावर -2, ठीक है। और यहाँ पर इसको कर लें 77500 से, ये आपके पास 2 0 वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 15 ये आपके पास निकल के आ गया 2525 मीटर का, जो कि करेक्ट आंसर आ गया है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखो एक कैमरा है, फोकल लेंथ आपको दे रखी, फिटेड इन एन एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर टेकिंग वर्टिकल एयर फोटोग्राफ ऑफ अ टेरेन। एवरेज एलिवेशन टेरेन का 1200 मीटर दे रखा है अबव MSL, और व्हाट इज द हाइट ऑफ MSL एट विच द एयरक्राफ्ट मस्ट फ्लाई इन ऑर्डर टू गेट एरियल फोटोग्राफ एट ए स्केल ऑफ 1/1000, है ना। स्केल बराबर आपके पास क्या होता है, अगेन स्केल बराबर f अपॉन h माइनस h, ठीक है, या h एवरेज लिख लो, आपको जो भी सही लगे सूटेबल लगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सर स्केल आपको दे रखी है 1/8000 की, ठीक है, 1/8000 की। फोकल लेंथ इसने कर रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर की, 20 × 10 की पावर -2, और यहाँ पर अपोन कर लेंगे कैपिटल H की वैल्यू आपके पास 1200, और यहाँ पर आप सॉरी तो यहाँ पर कैपिटल H की वैल्यू आपको निकालनी है, और यहाँ पर टेरेन आपको कितना दे रखा है 1200 मीटर अबव दे रखा है, ये आप यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इसको निकाल लो, इसको कैलकुलेट कर लो आप यहाँ पर, इसके लिए भी H की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल लें, तो आपके पास कितनी निकल के आ रही है 20 × ये आपके पास निकल के आ रही है हाइट 2800 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस इसी तरह के क्वेश्चन कुछ एक आए हुए हैं, 2 फॉर्मूले कुल मिला के याद करने हैं, 3 होंगे, हाँ 3 फॉर्मूले याद करने हैं, 1-2 फॉर्मूले हो रहे हैं, उससे भी सवाल पूछ सकता है। 3 फॉर्मूले टोटल याद करने हैं, उसके अलावा आप देखो फोटोग्रामेट्री आपकी वैसे निकल जाएगा क्वेश्चन सीधा सीधा, है ना। देखो 2019 का 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल गेट की क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए, सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिए। एक आधी क्वेश्चन अगर किसी में कोई वो रह गई होगी कि भाई जैसे उसका डाटा सही नहीं था, डाटा कंप्लीट नहीं होगा या फिर कुछ होगा, तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास रहे होंगे। बाकी गेट के हमने कंप्लीट ही कर दिए, 99% तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। 1-2 जो नहीं किए हैं वो डिलीट हो गए थे क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कराया आप लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी फिलहाल ये जिसने कर दिया उसके गेट की क्वेश्चन का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा और सारे काम भी हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में पूरा का पूरा गेट का PYQs हमने यहाँ पर समटा दिया है, ठीक है। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।